Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing good. And yes, today I have one good news to share with you guys, and that is the results were out, and this time I cleared my CA, and I am really glad to share this news that I have become a chartered accountant. And yes, I'm really happy. And yes, it was a very long journey. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा पेशेंस रिक्वायर्ड था, बट जो एंड रिजल्ट अभी जो फील हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. सो टू ऑल दोज पीपल हु हैव क्लियर्ड अ बिग कंग्रेचुलेशंस, एंड फॉर दोज हु हैव नॉट, तो मैं उन लोग के लिए एक ही बात बोलूँगी कि मैं आपकी ही सेम स्टेज पे थी 6 months पहले, when जब मेरा रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं था, एंड आई यूज टू फील द सेम वे कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल दैट, एंड आई यूज टू फील really annoyed. But that's what I'll say, one thing, that patience rakho and keep working hard, stay motivated, and yes, definitely in the next 6 months you are going to kill it, as I always say. Okay, so I also noticed one more thing, that there is some changes this time in the in the revaluation and the re-verification process of inspected and certified copies. So I thought of discussing that also, because जो re-verification है definitely आप उसके लिए apply कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई subject में आपको ज़्यादा marks आने चाहिए थे और उसमें आपको बहुत low score हुआ है, या फिर in some subject where you want to see that आप कहाँ गलत चले गए, या फिर कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या पॉइंट में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंस्टीट्यूट ने हमें दी है कि हम अपने कॉपीज को देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि वेयर have we gone wrong. And also it's a very big opportunity. So definitely मैं बोलूंगी कि आप definitely apply कीजिए, so that आपको एटलीस्ट अपनी गलती के बारे में पता चलेगा. तो ये जो प्रोसेस है अभी रिवाइज हो गया है, तो एक बार मैं छोटा सा नोट्स बना लिया मैंने आपके लिए, ताकि आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग. सो मैं आपको वो बता देती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सो ये तो ऑब्वियस है कि विद इन 30 days आपको अप्लाई करना होगा. जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया है, फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप विद इन 30 days आप अपने इंस्पेक्शन के लिए या फिर सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑल्सो फिजिकल एप्लीकेशंस जो है वो इस बार एंटरटेन नहीं होगी, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो उसका फीस है 500 पर पेपर फॉर फाइनल IPCC एंड फाउंडेशन. तो 500 इज अ फीस पर पेपर. ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट है वो वेरिफिकेशन करेगा आपके आंसर शीट्स की. उन सब में अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें जो चेक नहीं हुआ प्रॉपर्ली, या फिर जिसमें मार्क्स नहीं मिले आपको जो उसमें मिलने चाहिए थे, तो वो सब देखा जाएगा. अगर कोई टोटलिंग एरर है तो उस टोटलिंग एरर को भी ध्यान में रखा जाएगा. एंड ऑल्सो अगर कोई आपके स्टेप वाइज मार्किंग में कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस करते हैं वो लोग, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो ये सब वेरिफिकेशन में वो इन 3 चीजों का ध्यान देंगे. एंड ऑल्सो एक और अच्छी चीज कि अगर आपको जब सर्टिफाइड कॉपीज मिलेंगे, तो उसमें अगर आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है ऑन द सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा. जब आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मिलेगी, उसमें आपको देख के लग रहा है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, या यहाँ मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे या फिर नहीं मिले, या टोटलिंग एरर अगर आपको अपनी तरफ से लगा after receiving the certified copies, then within 1 month from the date of hosting of certified copies, 1 महीने में from the date of hosting of certified copies, आप ऑफिस आप ये you can bring it to the notice of the institute कि if there is a discrepancy, which if you have noticed, you definitely can bring it to the notice of the institute. Okay, so you can write it to them. एंड ऑल्सो नाउ आई टेल यू द प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर है आपको सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करने के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ऑल यू हैव टू डू इज, इफ यू हैव अपीयर्ड इन हिंदी मीडियम, आपको हिंदी मीडियम में अप्लाई करना होगा. एंड अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पेपर लिखा है, तो यू हैव टू अप्लाई इन इंग्लिश. एंड उसमें कुछ नहीं होता है, आप अपने ICI पेज में जाके लॉग इन कीजिए, और आप एक एप्लीकेशन होगा फॉर सर्टिफाइड कॉपीज, तो उसको फिल इन कर दीजिए. आपका जितना भी फीस है, आप जितने भी पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप फीस पे कर दीजिए. एंड देयर इज दिस थिंग कि आपको अपनी हैंड राइटिंग का सैंपल देना होता है, तो उसमें आपको अटैचमेंट डालनी होगी रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन. लाइक अर्लियर लास्ट टाइम व्हेन आई अप्लाइड, तो एक एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन मतलब सॉरी हिंदी में नहीं, बट एप्लीकेशन आपको
लिखना था, एंड यू हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ दैट एप्लीकेशन on the page. So that was that, and yes, that's it's a very simple process. And आप जैसे ही अपना अप्लाई कर देंगे, फीस पे कर देंगे, आप उसके बाद में ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 month लगता है फॉर द सर्टिफाइड कॉपीज टू कम. एंड आप अपना स्टेटस जो है लॉग इन करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं बार बार कि अगर वो होस्ट हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप अपना स्टेटस ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं. एंड फिर जैसे ही आपका कॉपीज होस्ट हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा उसमें स्कैन कॉपीज का, एंड ऑल्सो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड बता दिया जाएगा. तो उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप अपनी जितने भी स्कैन कॉपीज है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. एंड within 10 days of hosting of the certified copies you can definitely view them, and उनका प्रिंट आउट्स भी आप ले सकते हैं. एंड अगर आपको फिजिकल इंस्पेक्शन में जाना है, फिजिकली आपको इंस्टीट्यूट में जाके अगर अपने कॉपीज चेक करनी है, तो वो ICAI ऑफिस में होगा नोएडा में, एंड यू कैन चेक द एड्रेस ऑन द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट. एंड ऑल्सो आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा इन राइटिंग विद डेट एंड टाइम, आपको बताना होगा किस डेट एंड टाइम पे आप आ रहे हैं. और अगर आप चाहते हैं चेंज करना वो डेट एंड टाइम, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, तो ध्यान से अपना अपॉइंटमेंट लीजिए अगर आप फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो. एंड सिर्फ आप जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स या कोई गार्जियन नहीं जा सकता. एंड यस, नो फोन्स, no electronic gadgets, you cannot carry anything when you go for your for viewing your inspected copies. And also कोई address proof कोई admit card या photocopy या फिर अपना कोई photo ID ले जाइएगा. And that is it. तो ये procedure है, this is a revised procedure for inspection of your certified copies. So I hope this video was very very helpful, because मैं एक ही बात बोलूँगी, ये opportunity मत छोड़ो. Definitely आप कहाँ गलत जा रहे हो या कहीं पे आपका एरर हुआ है, probably the chances are very less कि मार्क्स बढ़ते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट लोगों के बढ़ते भी हैं. तो उस ऑप्शन को आप बिल्कुल हाथ से मत जाने दो. इनफैक्ट इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So that is it for now. I hope this video was very helpful to you, and also keep subscribing to the channel, keep sharing the videos, and yes, thank you for watching.